तो हमने देखा कि हमें हमारी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो हम यहाँ पर आई थिंक हमें यहाँ पर हमारा कोई ड्यू ऊपर नीचे हो गया होगा, तो उसी की वजह से वो हो रहा है। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। एंड और एक यहाँ पर हमने इस ड्यू को कोई स्टाइलिंग ही नहीं दी, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर स्टाइलिंग देते हैं। जैसे कि हमें देना है यहाँ पर रिलेटिव ओवरफ्लो कर देंगे हम हिडन। एस्पेक्ट होगा स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमने कर दिया। और यहाँ पर और भी कुछ है जो हमारे हमने कुछ तो गड़बड़ की है उसमें। ये जो डिव है वो है ये वाला, ये डिव। ओके, तो हमने क्या किया है कि ये जो डिव है वो यहाँ पर हमें क्लोज़ करना था, लेकिन हमने क्लोज़ नहीं किया। आई थिंक हमने कहीं नीचे क्लोज़ कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक डिव क्लोज़ कर दूँगी और सबसे नीचे का जो है एक डिव में यहाँ से हटा दूँगी। अब रन करके देखते हैं। और यहाँ पर हम जो है हमारे जो ये इंपोर्ट्स है वो भी हम अच्छे से कर लेंगे। जैसे कि ये इंपोर्ट्स हम यहाँ पर एक बार कर लेंगे। जैसे कि पूरी पाथ देंगे हम इसे। हमारा कंपोनेंट फोल्डर के आत है, अंदर है, तो कंपोनेंट्स इसे हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी एंड यहाँ पर भी पेस्ट करना है और यहाँ पर भी, क्योंकि सारे उसी सेम पाथ पर है। और देन इसके बाद हमने सेमीकोलन कहीं पर भी नहीं लगाया, तो सेमीकोलन सभी पर लगाएंगे। और यहाँ पर हमने सभी पर कॉमा दिया है, हमें कॉमा नहीं देना था, हमें देना था सेमीकोलन। तो हम यहाँ पर देंगे सेमीकोलन। मैं यहाँ भूल गई क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। उस वक्त यहाँ पर होगा सेमीकोलन, नहीं कि कॉमा। तो वहाँ पर हम कॉमा नहीं देते, सेमीकोलन देते हैं। एंड देन उसके बाद अगर कोई यहाँ पर भी दे देते हैं। आई थिंक अब कोई हमारी गलती जो है नहीं रही। अब फिर से रन करके देखते हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें वाइट ब्लैंक पेज आ रहा है, यानी कि हमारे ऐप में कोई तो भी अभी जो रन टाइम एरर होता है वो है। तो एक बार हम देखेंगे कि हमारी कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई हो तो नहीं गया, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे एरर जो है वो उसी की वजह से आते हैं। सो यस, हमने यहाँ पर क्या किया है, फॉन्ट की जगह टी की जगह आर कर दिया था। अब मैं रीरन करूँगी। सो अब यहाँ पर हमारी रन हो गई है। और आप देख सकते हैं कि हमारे चॉकलेट यहाँ पर आ गए और ये हार्ट यहाँ पर आ गया। तो अभी जो सारी जिस जगह पर चाहिए थे उस जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर हमें चाहिए थे एक्चुअल में, तो वो वहाँ पर आ गए हैं। ओके। और अगर मैं व्यू मेन्यू करूँ तो मुझे मेन्यू पेज में अभी तक कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने उस पेज पर उसे फेच ही नहीं किया। देन सिर्फ इसकी जो साइज़ है, एरर भी कोई नहीं है हमें, सिर्फ इसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हो गई है, वो हम छोटी कर लेंगे। सो ओके, अब ये पेज तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि हम होम पेज पे जाएंगे जहाँ पर हमने ये कार्ड लिया था, यानी कि कहाँ, नीचे के कार्ड पर। यहाँ पर हमने वो कार्ड लिया था। अब अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ इस ड्यू पे हमने स्टाइलिंग नहीं दी थी। जहाँ पर हमें स्टाइलिंग देनी होगी तभी वो जो कार्ड है वो हमें अच्छे से दिखेंगे, वरना वो इतने बड़े बड़े जो धब्बे से दिख रहे हैं वही दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर ग्रेड दे दूँगी और ग्रेड होगी हमारी कॉलम 1। उसके बाद मीडियम साइज़ पर जो ग्रेड होगी वो होगी कॉलम 2। देन उसके बाद लार्ज स्क्रीन पर ग्रेड कॉल 4। लार्ज में हम 4 कॉलम्स दिखाएंगे, मिड स्क्रीन में 2 दिखाएंगे एंड जो स्मॉल स्क्रीन है उस पर 1 दिखाएंगे। और गैप होगा हमारा 6, उसके बाद MB
8, यानी कि मार्जिन फ्रॉम बॉटम 8 रखेंगे। तो अगर मैं अब रन करके देखूँ, रिफ्रेश करके, तो यस, यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे से किक अप दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट साइज़ में। 4 हमारी लास्ट स्क्रीन है अभी, तो 4 कॉलम जो है हमें दिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो ये पेज तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले केक पर, तो एक मॉडल ओपन होना चाहिए जो हमारे केक के बारे में और हमें बताएगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट्स फोल्डर में एक और कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ये केक कार्ड तो हमने बना लिया, अब होगा हमारा केक मॉडल। सो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगी, केक मॉडल डॉट TSX, और इस केक मॉडल TSX में हम क्या करेंगे, वो सारा कोड लिखेंगे जिससे हमारा एक मॉडल ओपन होगा। और ये जो है वो कंपोनेंट्स हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसे रीयूज़ कर सके इसके लिए बनाएंगे। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही करना है जो हम करते आए, RAFC, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे विंडो को, RAFC, एंड ये होगा हमारा केक मॉडल। ओके, अब केक मॉडल में हमें ये इंपोर्ट तो फर्स्टली हम हटा देंगे। यहाँ पर आपको भी पता है कि हमें क्या करना है कि इंटरफेस डिक्लेयर्स करने हैं। जब भी हम यहाँ पर एज अ इसे मॉडल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एज अ कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट, तो हमें प्रॉप्स लेने होंगे। प्रॉप्स लेने के लिए हमें इंटरफेस डिफाइन करना है, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। हमें जावास्क्रिप्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में पड़ती है। सो फर्स्ट जो है वो हम इंटरफेस बनाएंगे केक के लिए। तो जो हम केक की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखाने वाले हैं हम, उसके लिए एक इंटरफेस बनाएंगे। सो फर्स्ट होगा हमारा इंटरफेस केक के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे केक नाम दूंगी, जिसमें फर्स्ट क्या होगा, आईडी तो चाहिए, क्योंकि हर एक हम मैप करते हैं इस आइटम्स को, तो आईडी क्या करती है, उसे हर एक यूनिक नंबर देती है, जिससे वो अलग हम उसे पहचान सके। देन उसके बाद हम उसे नेम देंगे जो कि एक स्ट्रिंग होगी। देन कैटेगरी, वो भी एक स्ट्रिंग ही है। प्राइस एक नंबर होगा। प्रेप टाइम, जो कि एक स्ट्रिंग होगी। देन इमेज, वो भी एक स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग टाइप। डिस्क्रिप्शन एंड देन इंग्रेडिएंट लास्ट। तो यहाँ पर हम इस मॉडल में इंग्रेडिएंट भी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया है, जिसमें होगी हमारी एक स्ट्रिंग। अब इंग्रेडिएंट एक से ज़्यादा होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग एरे लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा वो हमारा इस फंक्शन के लिए, जो कि होगा हमारा केक मॉडल प्रॉप्स नाम का, जो वो प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स लेगा। तो इंटरफेस में हम लेंगे केक मॉडल। इसमें फर्स्ट होगा केक, यानी कि जो हम केक की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो होगी, एक तो जो हमने ऊपर इंटरफेस डिफाइन किया है वो, वरना क्या होगी, नल। जो केक के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो एज अ हमारे ऊपर के इंटरफेस के जैसे आएंगे, वरना नल आएंगे। इज़ ओपन, अब मॉडल है तो हमें इज़ ओपन तो लिखना ही होगा, क्योंकि उसे, और इसकी वैल्यू बुलियंस में होगी, यानी कि ट्रू यानी फॉल्स होगा। देन ऑन क्लोज, पिछले फंक्शन में हमने ऑन क्लिक लगाया था, यहाँ पर हम ऑन क्लोज दिखाएंगे, क्योंकि अगर मॉडल हमारा क्लोज हो गया तो उसके बाद क्या करना है, वो इंटरफेस तो हमने यहाँ पर सारे के सारे डिफाइन कर लिए। ओके, अब हमें यहाँ पर कुछ कोड लिखने वाले हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर हम कुछ लिखने से पहले हम शार्सियन से एक डायलॉग लेने वाले। डायलॉग यानी कि जो एक कार्ड टाइप दिखता है, एक मॉडल टाइप, जो कि शार्सियन की एक शार्सियन हमें देता है। सो मैं जाऊँगी शार्सियन पर, यहाँ से हम शार्सियन पर जाएंगे, जिस पर हम गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पर हमारा डायलॉग शो देंगे। डायलॉग, सो ये जो डायलॉग होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। हमें सिंपली यहाँ से लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। एक नया टर्मिनल लूँगी मैं और यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगी। सो यहाँ पर हमारा डायलॉग इंस्टॉल हो चुका है। अब हम टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं, एंड देन
यहाँ पर इस div को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डायलॉग। तो कुछ इस तरीके से हम डायलॉग ले लेते हैं और देखकर इंपोर्ट करना, कहीं आप रेडिक्स यूआई से इंपोर्ट ना कर लो। आपको सिर्फ आपके फोल्डर कंपोनेंट्स में जो यूआई फोल्डर है उससे ही इंपोर्ट करना है। कहीं भी और से इंपोर्ट मत कर लेना, वरना आपको एरर आ सकता है। और इसे हम क्लोज कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर होगा एक डायलॉग कंटेंट। ये भी उसी डायलॉग की प्रॉपर्टी है, डायलॉग कंटेंट। सो आई थिंक एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। डायलॉग कंटेंट, सो हमें कंटेंट लेना है, जिसे हम क्लोज कर देंगे। डायलॉग कंटेंट के अंदर होगा हमारा डायलॉग हेडर। सो डायलॉग हेडर, और डायलॉग हेडर के अंदर भी एक होगा डायलॉग टाइटल। सो डायलॉग टाइटल क्या होगा? डायलॉग टाइटल होगा हमारा जो केक डॉट नेम है, यानी कि इस वाले के, ये जो केक है, ये केक यहाँ से नेम लेगा। लेकिन ये सब करने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारे केक मॉडल में हमें सारे के सारे जो प्रॉप्स है वो डिफाइन करने होते हैं। सो केक लिए हमने इज़ ओपन लिया, हमने इज़ ओपन एंड ऑन क्लोज, एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं केक मॉडल प्रॉप्स। सो ये चला जाएगा एरर जो था हमारे यहाँ पर। एंड इस डायलॉग में भी हमें दो पास करने, ओपन में हम वैल्यू देंगे इज़ ओपन, एंड ऑन ओपन चेंज जहाँ पर होगा ऑन क्लोज। सो ये क्या कैसे वर्क करेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल में हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम इसे थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि डायलॉग कंटेंट को हम अपनी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लास नेम दूँ और इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो मुझे रखनी है 3XL, तो मैं एब्सोल्युटली रख सकती हूँ। मैक्सिमम हाइट में रख सकती हूँ यहाँ पर इसकी मैं रखूँगी 90 VH, एंड देन ओवरफ्लो वो हो जाएगा वाई एंड ऑटो। अब डायलॉग हेडर के अंदर टाइटल में इसके यहाँ पर भी हमें कुछ स्टाइलिंग देनी है टाइटल के लिए, जैसे कि फॉन्ट जो होगा वो होगा हमारा फॉन्ट डिस्प्ले एंड टेक्स्ट 3XL। ये हो गया हेडर। अब हेडर के बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हेडर के बाद यहाँ पर हम एक डिव लेंगे। सो आई थिंक डिव वर्क नहीं करने वाला, वर्क डिव, एंड इस डिव के अंदर भी एक और डिव होगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर होगी एक इमेज, और वो इमेज किसकी होगी? वो इमेज होगी हमारे केक की। तो हम इसे स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लास नेम दूँ जो कि होगी ग्रिड, और मीडियम पर वो होगी ग्रिड कॉल टू एंड गैप ऑफ 6। उसके बाद इस डिव में जो स्टाइलिंग हम देने वाले वो होगी रिलेटिव राउंडेड LG, ओवरफ्लो होगा हमारा हिडन। उसके बाद एस्पेक्ट, और इस इमेज में हम जो उसके वैल्यूज़ होंगे वो देंगे, जैसे कि इस ऐसे की वैल्यू होती है, इस ऐसे की वैल्यू होगी हमारी केक डॉट इमेज, एंड ऑल्ट होगा केक डॉट नेम भी रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, और क्लास नेम इज इक्वल टू विड्थ फुल, हाइट फुल, ऑब्जेक्ट कवर। ओके, एंड देन यहाँ पर हम देंगे एक बैच भी हमने कहाँ से? हमारे यूआई कंपोनेंट से लिया है, जहाँ पर बैच किसका होगा? कि कैटेगरी का। थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दे देंगे ताकि वो बैच जो है वो अच्छा लगे, जिससे कि पोजीशन होगी उसकी एब्सोल्यूट टॉप में हम रखेंगे उसे 3, लेफ्ट में भी हम रखेंगे उसे 3, BG प्राइमरी और टेक्स्ट प्राइमरी फॉरहेड।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए यही कार्ड केक मॉडल जो है हम हमारे होम पेज में ले लेंगे। होम पेज में फेच करेंगे तो हमें दिखेगा कि वो मॉडल कैसा दिख रहा है, और उसके हिसाब से हम हमारी इम्प्रूवमेंट जारी रख सकते हैं। तो वो मॉडल हमें कहाँ लेना है, वो मॉडल हम लेंगे यहाँ पर सबसे नीचे सेक्शन के बाद। सो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, केक मॉडल, और केक मॉडल होगा सेव क्लोज। इसके बाद इसके जो आर्ग्यूमेंट्स प्रॉप्स है वो देंगे, जैसे कि केक में सेलेक्टेड केक हमने ऊपर डिफाइन किया था। यहाँ पर ये जो यूज स्टेट है वो वाला, एंड जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इज ओपन इज इक्वल टू इज मॉडल ओपन, थर्ड ऑन क्लोज। जहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, एक फंक्शन होगा ये ऑन क्लोज का, सेट इज मॉडल ओपन एज अ फॉल्स। तो अगर मैं अपनी ऐप रन करूँ, और यहाँ पर रन की हुई हमने, यहाँ पर रिफ्रेश किया एक बार, तो कोई बात नहीं, हम फिर से रन कर लेंगे। इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, और फिर से एक बार रन करते हैं। इसे क्या हो गया अब, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करती? यहाँ पर तो सही ठीक ठाक ही है। केक मॉडल में हम यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसे, एक स्टेटमेंट भी लगा देंगे, इफ़ नॉट केक देन सिंपली क्या करो, रिटर्न नल। आई होप कि अब ये जो है रन हो जाएगा। ओके, सो रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमारे app.txt में जाना है, और ये हमारी रन हो गई है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यस, हमें ये मॉडल भी ओपन हो चुका है, और यहाँ पर इमेज भी दिखाई रही है, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ की कोई भी वैल्यू नहीं डाली, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दिखाई देगी। और फिलहाल हमने सिर्फ इमेज ली है, तो हमें इमेज भी दिखाई दे रही है। इस मॉडल पर ओपन करूँ, इसकी दिखती है, और यहाँ पर क्लोज कर सकती हूँ, और यहाँ पर भी। सो ग्रेट, यहाँ पर तो हमारा ये वर्क हो रहा है। तो अब हम हमारे आगे की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर फेच कर सकते हैं।